तो मुबारक हो मेरे तमाम पाकिस्तानियों को, क्योंकि हम मैच हार चुके हैं जनाब। तो जनाब पाकिस्तान और इंडिया का मैच, और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी कि इंडिया की बजाय कीनिया से मैच हो। ना हफीज, ना शोएब मलिक, ना इमाद वसीम और ना ही शाहीन शाह अफरीदी। और माशाल्लाह से जो प्लेयर्स खेल रहे थे उनका फिटनेस लेवल भी ऐसा था कि 2 बॉल कराते उनकी चीखें निकल जाती थी। चलो नसीम शाह का तो माना, ये हारिस रऊफ किस खाते में चीखें मार रहा था, बंदा पूछे तो कीता कि ये सवाए मैच हैरान। तो और फिर मैच के दौरान रिजवान साहब को कोई बैक इंजरी हो गई और सारे पाकिस्तान के फटके हाथ में आ गई, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा विकेट कीपर साथ लेकर ही नहीं गए थे। अब रिजवान की टांग भी टूट जाती ना तो रिजवान को कीपिंग करनी पड़नी थी। खैर फिर मैच शुरू हुआ और पता नहीं रोहित शर्मा के पास कौन सी जादुई शक्तियां हैं जो ये बंदा कभी टॉस ही नहीं हारता। ये हमारे कोहली भैया होते हैं ना, उनसे पहले 10 दफा टॉस कराते, 10 की 10 दफा पाकिस्तान ने जीत जाना था। खैर फिर इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की और फिर वही हुआ जिसका डर था। बाबर आजम के आउट होने के बाद पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर यूं करके बह गया, बल्कि रेजा रेजा हो गया। और दूसरी तरफ मेरे रिजवान भाई को किसी ने बताया ही नहीं कि ये ओडीआई एशिया कप नहीं बल्कि T20 एशियाई कप है। वो बेचारा सारी इनिंग ओडीआई समझकर खेलता रहा। और फिर हमारे फखर जमान साहब क्या स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई इन्होंने। तो अवैश खान ने इन्हें एक बॉल करवाई जो कि इनसे बीट हो गई। अंपायर भी गांजा फूक के खड़े थे और फील्डर भी खामोश खड़े थे, मतलब किसी ने कोई भी अपील नहीं की। और फिर अचानक से फखर भाई खुद ब खुद पवेलियन की तरफ जाना शुरू हो गए। हम फखर भाई के मुंह की तरफ देखें और फखर भाई हमारी तरफ। और फिर बाद में पता चला कि हल्का सा निक निकला था जो कि फखर भाई के अलावा किसी और को पता भी नहीं था। बेचारा अवैश खान अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकला कि उसने विकेट कैसे ले ली। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। और अब हमारे आसिफ अली साहब जिन्होंने मैच से पहले स्टेटमेंट दी थी कि आई यूजुअली हिट 156 डेली, और भैंचो मैच में एक छक्का क्या एक चौका भी नहीं लगा। मतलब कि दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की। नहीं यार बंदा फेंके पर इतनी इतनी लंबी भी ना फेंके जो कि पकड़ी भी ना जाए। और मतलब 150 छक्के भी यूजुअली मतलब कुछ भी नहीं है, चलते फिरते छक्के मार देते हैं भाई 150। कभी 150 छक्के बजते हुए भी देखे हैं आसिफ अली भाई। खैर भला हो मेरे इस धानी भाई का जिन्होंने आखिर पे आकर कोई 2 छक्के मार के टारगेट को 148 तक पहुंचा दिया। बस यही सोच पूरी इनिंग्स में मिस थी कि भाई बिना डर के खेलो। धानी और रऊफ की ये इनिंग्स हमारे सो कॉल्ड पावर हिटर मिडिल बैट्समैन के पूरे करियर से बेहतर थी। और दूसरी तरफ हमारे कुंफू पंड्या और भुवी ने क्या कमाल की बॉलिंग की। मुझे पहले ही शक था कि भुवी ने हमारे बैट्समैनों के ऊपर मुसल्लत हो जाना है और फिर हमारा डांस शुरू हो जाना है पिच के ऊपर ही। और फिर इंडियन पेसर ने पाकिस्तानियों को बाउंसर पे ऐसा फंसाया जैसे लड़की में चूहा फंसता है। फिर खैर 148 रन चेज करने के लिए इंडियन टीम बैटिंग करने आई और नसीम शाह ने क्या कतई जहर बॉलिंग की और राहुल भाई ने भी वही किया जिससे उनकी उम्मीद की जा रही थी, यानी कि पहली बॉल पर आउट हो गए। एक तो इन शाहों ने राहुल भाई का करियर तबाह कर दिया है। नसीम शाह और शाहीन शाह इन दोनों को कभी नहीं भूलेगा राहुल। इसके अलावा कोहली और रोहित शर्मा को भी समझ नहीं आ रही थी कि नसीम की बॉल का ठप्पा कहाँ लग रहा है और जा कहाँ रही है। एक तो पाकिस्तानी जो कोहली को पिछले 2.5 सालों से फॉर्म वापस आने की दुआएं मांग रही हैं, कल मसल्ले पे बैठी ये कह रहे थे बस आज ना चलियो कोहली भैया, अगले मैच में भले ही सेंचुरी मार लियो। एक तो कोहली भैया पता नहीं कौन कौन सी किस्मतें लेकर आए हुए थे। एक तो 0 रन पर फखर भाई ने इनका कैच ड्रॉप कर दिया और दूसरा 1-1 मिलीमीटर के फासले से इनकी बॉलें जा रही थी। ना बैट के साथ एज हो रही थी और ना ही कुछ हो रहा था। खैर कोहली और रोहित के जाने के बाद इंडियन टीम भी मुश्किल में पड़ गई थी। मैच में असल फर्क पंड्या और जडेजा की पार्टनरशिप ने डाला। यहाँ पर पूरा क्रेडिट दूंगा पंड्या और जडेजा को। सिचुएशन के मुताबिक कमाल की बैटिंग की दोनों ने ही। सबसे बढ़कर के इन्होंने अपनी नर्व्स पर कंट्रोल रखा। कोई बेतुकी हिट्टे नहीं मारने गए क्योंकि उनको पता था कि 8-9 रन भी हर ओवर करे तो आखिर पे जाकर 10-12 का रन रेट इजीली चेज हो जाएगा। खैर पाकिस्तानी बॉलर्स को भी क्रेडिट जाता है कि इतने छोटे हदफ को आखिर तक ले गए। लेकिन ये रऊफ इसको तो हमेशा से आ रहा था दूसरे बॉलर्स की मेहनत है पानी फेरने की। नहीं भैंचो जब सब बॉलर 7-8 रन ही दे रहे हैं ओवर में, तो तुझे क्या जरूरत है 14 रन का ओवर देने की। पूरे 4 ओवर में इस बंदे से सिर्फ एक ही ओवर करनी बजा और ऊपर से जनाब साहब इतनी बड़ी बड़ी वाइडे फेंके और पीछे खड़े। साहब का तो पता नहीं था पाकिस्तान की तरफ से खेल रही है इंडिया की तरफ से। छलांग पहले मार दे बॉल बाद में आए। बिना किसी बॉल के 3-3 रन दिए हैं पाकिस्तानियों ने। और बाबर ने इतने बड़े मैच में मिसकैलकुलेशन कर दी। नवाज का आखिरी ओवर बनता ही नहीं था। नवाज के 4 ओवर तभी बनते थे जब शदाब और नवाज ओवर कर रहे थे। आखिरी ओवर नसीम शाह का बनता था। नसीम के पहली 4 ओवर करवा दिए और नवाज का आखिरी ओवर रख लिया। पर जो भी है लो स्कोरिंग मैच होने के बावजूद मैच बहुत इंटरेस्टिंग था और पाकिस्तान ने भी फाइट की और हम खुश हैं कि हम फाइट करके हारे हैं। वैसे एक बात है, जब आखिरी ओवर में नवाज ने विकेट ली तो सांस इंडिया वालों को भी रुक गए थे। तो फिलहाल अब हम चलते हैं अपने मीम्स रिव्यू की तरफ। ये मैच यहीं रह जाएगा, आखिरत की तैयारी करो। हाँ ये भी ठीक है। वाकई जिस तरह फखर भाई अपनी विकेट खुद ब खुद दे के गई है ना, लगता यही है कि यही सोच रहे थे फखर भाई। वाकई हर पाकिस्तानी ने दोनों गाने डाउनलोड किए हैं। जियो तो ऐसे तुम जीतो या हारो, अगर हारे तो तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, और अगर गलती से जीत गए तो जियो तो ऐसे ऑलवेज प्ले सेफ। अगर फर्स्ट ओवर में फखर कोहली का कैच पकड़ लेता, इंडिया से हार सुबह मंडे कोऑपरेट सैलरी एंड जोजा की याद, इट गोना बी ए लॉन्ग गम नाइट। वाकई यार रात मुझे बस यही यार थे काश फखर भाई यार वो कैच पकड़ लेते। उस्ताद टीम शॉट है, गुड वन, अच्छा था। आमिल बाबा हसन अली जनरेटर वाला, वाकई मुझे तो पहले ही शक है इस बंदे पे। ये बंदा ना जादू टोने करवा रहा है कि किसी न किसी तरह हर प्ले इंजर्ड हो जाए और ये बंदा टीम में वापस आ जाए। शाहीन वसीम जूनियर नाउ नसीम आल्सो गोट इंजर्ड। हसन अली, मैं बता रहा हूँ ये बंदा साजिशें कर रहा है किसी न किसी तरह टीम में आने की। बेस्ट मीम विदाउट कैप्शन।
चलो शुक्र है पंत नहीं मैच खेला, वरना उर्वशी आई हुई थी ग्राउंड में, इसने तो उर्वशी को देखते ही पागल हो जाना था। रिजवान टू अंपायर आफ्टर एवरी डिलीवरी। आप दो ना, वाकई ऊपर से अंपायर भी ऐसा ढीठ ही था, उनकी बारी बार बार उंगली दे रहा था। यहाँ पर रिजवान और पूरी टीम शोर मचा मचा के पागल हो गई। डेब्यूटेंट समझ के फ्लावर समझ लिए थे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। वाकई कतई जहर बॉलिंग की नसीम भाई ने। इवन के इंजर्ड होने के बाद एक टांग पर रऊफ से तो अच्छी बॉलिंग की थी। जब अगली टीम अपील ना करे और आप खुद आउट मान जाएं, हाजी फखर से मान। वैसे यार इससे ज्यादा दुख ना फखर होगा वो कैच छोड़ने पे हुआ। ओ भाई किस हरामी ने एडिट किया यार, कमाल भाई कमाल। रियल क्रिएटिविटी इसे कहते हैं, असल क्रिएटिविटी। थोड़ी अडल्ट होगी वरना अभी तक की बेस्ट मीम। तो चलो यार मीम रिव्यू के साथ इस वीडियो को भी यहीं पर ही खत्म करते हैं और पाकिस्तान इंडिया दोनों को बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैचेस। और इस तरह की मजीद एशिया कप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगा बेल आइकन दबा दें।